नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप में से फिर अगेन पूछे गए सवाल के बारे में कि अब ठंड का मौसम आ रहा है। नॉर्मली अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब नवंबर चल रहा है और नवंबर से ही उत्तर भारत में यूजली ये जो चैनल देखते हैं ज़्यादातर लोग या मेरी वीडियो देखते हैं वो उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों वाले लोग ज़्यादा इस वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को। तो नॉर्मल उत्तर भारत में अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ठंड इंक्रीज होगी। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जब ठंड का मौसम आता है तब आपको मछलियों की देखभाल कैसे करना है, या पॉन्ड मैनेजमेंट कैसे करना है, या कंप्लीट फिश फार्म का मैनेजमेंट ठंड के मौसम में कैसे करना है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें ठंड के मौसम की, तो उत्तर भारत में नवंबर के महीने से ठंड, लगभग नवंबर के लास्ट वीक से ठंड की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। ठंड आने के कारण मछलियों में या फिर मछली पालन में मेजरली तीन तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली समस्या होती है वाटर क्वालिटी की। ठंड का जैसे मौसम आता है तो बहुत सारे वाटर पैरामीटर्स जो होते हैं, यानी कह सकते हैं वो मानक जो कि पानी की गुणवत्ता को निर्भर करते हैं, उनमें एकाएक परिवर्तन आते हैं। दूसरी होती है ग्रोथ ऑफ फिश, क्योंकि ठंड के मौसम में फिश हाइबरनेशन पीरियड में चली जाती है। ऐसे में मछली दाना नहीं खाती है और दाना नहीं खाती, इसके कारण मछलियों में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, यानी इनकी ग्रोथ लगभग रुक जाती है, ना के बराबर होती है। जितनी मछलियां थी नवंबर में उतनी ठंड के बाद ही होती है, बहुत नाम मात्र की उनमें वृद्धि होती है। तो दूसरी प्रॉब्लम होती है ग्रोथ की। तीसरी प्रॉब्लम हो जाती है मोर्टिलिटी इन फिश। बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती हैं इस ठंड के कारण में, सर्दियों के मौसम के कारण में, जिसके कारण मछलियों के अंदर मौत देखने को मिलती है, उनके अंदर मोर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तीन पॉइंट्स को कवर करूंगा: वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, ग्रोथ मैनेजमेंट एंड मोर्टिलिटी अवॉइडिंग मेथड्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप पानी की गुणवत्ता को बरकरार रखें, कैसे मछलियों में पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ लें और कैसे आप मछलियों में मृत्यु दर को घटाने की कोशिश करें इस सर्दियों के मौसम में, यानी कंप्लीट पॉन्ड मैनेजमेंट, फिश फार्म मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो आपको एक कंप्लीट नॉलेज देने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम कवर करते हैं वाटर क्वालिटी के ऊपर। देखिए, जब भी ना ठंड आती है या फिर सर्दियों का मौसम आता है तो पानी के तो वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अमोनिया होता है, उसके अंदर नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, ऑक्सीजन होती है, डीओ होता है, और उसके अंदर टेम्परेचर होता है, टर्बिडिटी होती है, सैलिनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। सबसे पहला होता है टेम्परेचर। आप इजीली समझ सकते हैं कि अब देखिए मौसम तो ठंड का है, तो ठंड के मौसम में टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्परेचर तो इफेक्टेड होना ही है। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसे हम घुलित ऑक्सीजन कहते हैं, तीसरा होता है अमोनिया। ये तीन फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। तो आज क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इनके उपाय, क्या कंट्रोलिंग मेथड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मछलियों को चाहिए कितना टेम्परेचर और उनकी सर्वाइवल और प्रॉपर फीडिंग के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मली ह्यूमन और मछली से कंपेयर करके मैं आपको बताता हूं कि जो ह्यूमन होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। ह्यूमन जो है वो गर्म रुधिर वाले, गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, जबकि मछलियां होती हैं शीत रुधिर जीव होती हैं। इसका मतलब क्या है, यदि टेम्परेचर सराउंडिंग का कम होगा तो बॉड मछली की शरीर के अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि शरीर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो बाहर का टेम्परेचर क्यों ना कम हो जाए, अंदर जो आपके ब्लड का टेम्परेचर होगा वो उतना ही मेंटेन रहता है। यानी बाहर के टेम्परेचर का अंदर से फर्क नहीं पड़ता है। अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो शरीर होता है वो आपके फैट को बर्न करता है या और तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, लेकिन तापमान को बनाए रखता है एक निश्चित मात्रा में, कह सकते हैं निश्चित पैरामीटर के साथ में। लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं होता है। अब चूंकि टेम्परेचर कम होता है
तो मछलियों में उपापचय, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो इफेक्टेड हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने के कारण मछलियां हाइबरनेशन के पीरियड में चली जाती हैं। तो यदि हम एक टेम्परेचर की बात करें कि किस मछली के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो सबसे पहले नॉर्मली यदि हम बात करें कैट फिश या फिर आईएमसीज की, तो सभी प्रकार ट्राउट मछली को छोड़ दें क्योंकि वो कोल्ड वाटर फिशेज होती है। तो नॉर्मल मछलियों के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान पर्याप्त वृद्धि और पर्याप्त जीवन यापन के लिए उचित होता है। लेकिन वहीं पर यदि तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो मछलियों में फीडिंग हैबिट्स इफेक्ट हो जाती है, मछलियां खाना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं। और यदि ये टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम हो जाता है, 19 डिग्री सेल्सियस में क्या होंगी, फीडिंग कम करेंगी, लेकिन 11 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है तो वहां पे मछलियों के अंदर मोर्टेलिटी यानी मृत्यु देखने को मिलती है, मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो पानी के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बीच में भी डिफरेंस होता है। यदि सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात करें, यानी हवा के यानी पानी, यदि वातावरण के टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पे पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ में T+8 के फॉर्मूले के साथ काम करता है। क्या होता है T+8 का फॉर्मूला? ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस के द्वारा रिकॉर्डेड जो मेरे पास थे उसके द्वारा मैंने खुद बनाया है फॉर्मूला। ये T+8 का फॉर्मूला क्या होता है कि यदि तापमान सराउंडिंग के वातावरण का 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी का टेम्परेचर, नॉर्मली पॉन्ड वाटर की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली जो अर्दन पॉन्ड होते हैं, अर्दन पॉन्ड मतलब अर्दन यानी मिट्टी वाले जो तालाब होते हैं उनकी बात मैं कर, सीमेंटेड टैंक में ये मामला अलग हो सकता है, लेकिन अर्दन पॉन्ड की जहां पे बात आती है तो वहां पे T+8 के फॉर्मूले से टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया जा सकता है कि यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप उसमें 8 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर दीजिए तो आपके पानी का जो टेम्परेचर होगा यूजली 9 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे में यदि आपके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, वातावरण का टेम्परेचर है, यदि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस भी गिर जाता है तो पानी का जो टेम्परेचर होता है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रह पाता है, यानी लगभग T+8 के फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी यदि 11 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है तो मछलियों में मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। और प्रॉपर मछलियों के मेंटेन के लिए हमको ये जरूरी होता है कि हम कम से कम 19 से 20 डिग्री सेल्सियस पानी के तापमान को बरकरार रखें ताकि मछलियों में फीडिंग की जो हैबिट्स है उसमें कमी ना आए, मछलियां प्रॉपर तरीके से फीड करती रहें। तो यहाँ पे क्या उपाय है मछलियों के तापमान को नियंत्रित करने की? यहाँ पे मैं सबसे पहला उपाय आपको बताता हूँ कि आप बोरवेल, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी, बोरवेल से निकलने वाला पानी होता है, उस पानी को डेली अपने अर्दन यानी मिट्टी का जो तालाब है आपका, उस तालाब में चलाएं। यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो लगभग आप यदि उसमें ग्राउंड वाटर 3 से 4 घंटे चला देते हैं तो, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का टेम्परेचर यदि आपका 16, 15 या 18 डिग्री सेल्सियस भी है तो 26 डिग्री सेल्सियस का पानी यदि आप 20% भी ऐड कर देते हैं तालाब के अंदर तो रात भर के लिए, जैसे आपने शाम के समय 6 बजे पंप चालू कर दिया, 4 घंटे चला, यानी कि 9 से 10 बजे तक चला, तो 9 से 10 बजे के बाद, क्योंकि दिन के समय में तो सूरज निकला हुआ होता है तो सनलाइट के कारण पानी थोड़ा सा गर्म होता है। पानी शाम को 6 बजे के बाद ठंडा होना शुरू होता है और सुबह के 6 बजे तक एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि 12 घंटे का जो साइकिल होता है इसके दौरान में ऊपर से ओस भी गिर रही होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम हो रहा होता है और सूरज भी अब डूबे हुए 12 घंटे हो रहे होते हैं, तो वहां पे सुबह का जो 4 से 6 बजे का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे में यदि आप शाम के 6 बजे बोरवेल का पानी चला देते हैं अपने तालाब के अंदर जिसका टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस होता है, ये स्टैंडर्ड है लगभग, तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर वाले पानी के ऐड होने के कारण थोड़ा सा 3-4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान उठ जाता है तालाब के, पूरे तालाब के पानी का, जिसके कारण रात के समय में 3-4 डिग्री जब गिरता है तो वो मेंटेन हो जाता है। तो सबसे पहला उपाय क्या होता है कि आप लगभग 20% पानी को एक्सचेंज कर दें बोरवेल के पानी के साथ जो कि ग्राउंड वाटर होता है। दूसरा तरीका यहां पे है पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कि आप एक पॉली हाउस बना दें अपने तालाब के ऊपर, लेकिन ये तो बड़ा महंगा होता है। पॉली हाउस क्या होता है?
पॉली हाउस ना एक वाइट कलर का, आपने देखा होगा सब्जियों को उगाने के लिए भी पॉली हाउस बनाए जाते हैं। इसी तरीके के पॉली हाउस आप अपने तालाब के ऊपर बना सकते हैं, जिसके अंदर से सनलाइट तो अंदर आती है लेकिन जो अंदर की हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती, जिससे कि सराउंडिंग के अंदर ही अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं पॉली हाउस से। लेकिन हमारे छोटे किसान पॉली हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पॉली हाउस को लगा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, आपने यूवी पर्दे देखे होंगे हरे कलर के, जो नॉर्मली घरों में सूरज की रोशनी को आने से रोकने के लिए लगाए जाते हैं। उन पर्दों का एक आप ऊपर से पॉली हाउस बना दीजिए। पॉली हाउस का क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो यहां पे आपको तालाब के ऊपर वो पर्दे लगा देने हैं। यदि आप पूरे में वो हरे कलर के जो यूवी पर्दे होते हैं वो नहीं लगा सकते, तो कम से कम आपको क्या करना है कि जो तालाब का 20% या 10% एरिया होता है वहां पे आपको इसको ढक देना है। क्योंकि रात के समय में टेम्परेचर के तालाब के पानी का कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है आसमान से गिरने वाली ओस। वो ओस पानी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा तेजी से कम कर देती है। तो ऐसे में जब आप अपने तालाब के पानी के ऊपर किसी भी एक कोने में वो पर्दे को, हरे पर्दे को लगा देंगे, तो ओस डायरेक्ट पानी में नहीं गिर पाएगी। ऐसे में पानी के, तालाब के उस भाग का टेम्परेचर जहां पे आपने वो ऊपर पर्दा लगा रखा है, नॉर्मल बाकी तालाब के टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 1 से 2 डिग्री डिफरेंस आता है। ऐसे में मछली क्या करेगी, मछली जो होगी उस जो तारपोलिन वाला भाग होगा जहां पे आपने वो तारपोलिन लगाया होगा यूवी वाला, उसके नीचे चली जाएंगी सारी मछलियां, और वो अपने आप को रात के समय में एटलीस्ट सुरक्षित रख पाएंगी। यदि आपके पास उसका भी खर्चा नहीं है, तो आपने जो फिश फीड के बैग होते ना, खाली बैग, या फिर आपने घरों को बनते देखा होगा, तो आप सीमेंट की बोरियों के बारे में जानते होंगे। सीमेंट की खाली बोरियों को सिलकर एक तारपोलिन बनाई जा सकती है, और उससे आप तालाब के कम से कम 10 से 15% भाग को कवर कर दीजिए। तो मछलियां क्या होंगी, जब रात को ठंड पड़ेगी तो उस तारपोलिन के नीचे वाले पानी में चली जाएंगी और वहां पे मछलियां सुरक्षित रहेंगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके होते हैं जो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, जैसे आप वाटर हीटर का यूज कर सकते हैं या सोलर वाटर हीटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है, और ये जो वाटर हीटर या गीजर होते हैं ये काफी महंगे होते हैं, करीबन 50,000 से 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकी कीमत होती है। तो यदि आप इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इन छोटे तरीकों से भी अपनाकर पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अब यहां पे दूसरी जो समस्या होती है, कहीं भी मछली पालक को ठंड के मौसम में जो देखने को मिलती है, दूसरा वाटर पैरामीटर जो फैक्टर होता है वो होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर कैसे जाता है, सबसे पहले इस बात को आपको समझ लेना जरूरी है। देखिए, जब सनलाइट पानी के अंदर जाती है ना, तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन मौजूद होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को पादप प्लावक कहते हैं। पादप प्लावक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप प्लावक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, और वो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन को जनरेट करने का एक सबसे बड़ा माध्यम फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन्स तभी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जब पानी के अंदर प्रकाश जा पाता है। अब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, सूरज 8 बजे निकलता है, 4 बजे डूब जाता है। तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन को बहुत ही कम समय में सूरज की रोशनी मिल पाती है। अब क्योंकि कम समय तक सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं कर पाते, जिससे कि ऑक्सीजन ही कम जनरेट होती है। अब चूंकि ऑक्सीजन ही कम जनरेट हो रही है, तो फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन जनरेट कर नहीं पा रहे हैं, तो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। और चूंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, तो मछलियों को मोटिलिटी देखने को मिलती है। यहां पे मतलब मछलियों, क्योंकि 5 ppm या 5 mg पर लीटर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पॉन्ड के अंदर, वो चाहे किसी भी तरीके का पॉन्ड हो, जरूरी ही होती है। तो यहां पे आपके लिए ये जरूरी है कि आप 5 ppm ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखें। अब क्योंकि सर्दियों के मौसम में और ज्यादा समस्या तब घातक हो जाती है जब आसमान में बादल छाए रहते हैं। अब क्योंकि रात भर से तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी वैसे ही है।
अब तालाब के अंदर सुबह ऑक्सीजन बनना शुरू होती फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के तहत, लेकिन सुबह से आपने देखा कि बादल छाए हुए हैं। अब बादल छाए हुए तो सूरज की रोशनी पूरे दिन तालाब के अंदर गई नहीं, तो पूरे दिन फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं और ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। तो यहां पे मछलियों के अंदर कम ऑक्सीजन के कारण स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है, मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। तब आप इसका क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय तो ये है कि जब भी, जैसे आपने पानी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी एक्सचेंज करने की जब मैं बात की थी, तो यदि आपके तालाब में इस तरह की कंडीशन बन रही है तो आप पानी को रिसाइकिल करिए और पानी को थोड़ा ऊंचाई से तालाब में गिराइए, ताकि जब ऊंचाई से पानी तालाब में गिरे तो पानी के तालाब के अंदर ऑक्सीजन जनरेट हो और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। दूसरा, यहां पे आपको क्या उपाय कर सकते हैं, आप एरिएटर का यूज कर सकते हैं। एरिएटर हालांकि थोड़ा महंगे आते हैं, 30-35 हज़ार से मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके के आप पैडल एरिएटर यूज कर सकते हैं, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरे और भी उपाय होते हैं, ये एरिएटर के और भी फायदे हैं। इससे क्या होता है, जब सर्दियों के मौसम में ना पानी के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, पानी के नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब एरिएटर पानी को मिक्स करते हैं तो ना केवल ये पानी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, बल्कि पानी के अंदर टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर कर देते हैं। ऐसे में पूरे तालाब का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग एक समान हो जाता है। इससे मछलियों को थर्मल झटके नहीं लगते। अब ऐसा क्या थर्मल झटके क्या होते हैं कि जब मछलियां खाना खाने के लिए ऊपर आती हैं तो ऊपर का टेम्परेचर कम है, जब नीचे जाती है तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है, तो एकाएक ऊपर के पानी में आई तो ठंड उनको लगी, फिर नीचे के पानी में गए तो पानी नीचे गर्म है, तो ठंडा गर्म ठंडा गर्म, इस चक्कर में मछलियों के पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, मछलियों की ग्रोथ रुक जाती है। तो चूंकि पैडल एरिएटर जब आप चलाते हैं तो पानी के अंदर न केवल ऑक्सीजन जनरेट होती है, बल्कि पानी के अंदर टेम्परेचर भी काफी हद तक एक जैसा बनाने के लिए काफी हद तक मददगार साबित होते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का। इसके अलावा ऑक्सी टैब करके कुछ गोलियां भी आती हैं, जो पानी के अंदर आप डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन के जरिए ये पानी के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर आप चाहें तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए आप ऑक्सी टैब नाम की गोलियां भी अपने तालाब में डालने के लिए रख सकते हैं, कि कभी एकदम से आपको लगे कि ऊपर बादल हैं और ठंड का मौसम है और मछलियां पानी के ऊपर आकर हवा में मुंह खोल रही हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया है। और ऐसे में ऑक्सी टैब की गोलियां आप तुरंत से तुरंत डाल दीजिए, या एरिएटर तुरंत चालू कर दीजिए, या फिर आप तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि पानी को रिसाइकिल कर दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए कि पानी को बोरवेल से जो आप अपने तालाब में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डालने वाले थे उसे करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से पानी में गिराइए, ताकि पानी हवा के साथ रिएक्शन करते हुए तालाब में गिरे और तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। तो आपको ये काम करने हैं। अब यहां पे जो तीसरी समस्या होती है सर्दियों के मौसम में, वो होती है अमोनिया की। अब क्या होता है, सर्दियों के मौसम में अमोनिया भी बहुत ज्यादा तालाब के अंदर बढ़ता है, और बढ़ा हुआ अमोनिया कितना होना चाहिए, अमोनिया 0 होना चाहिए तालाब के अंदर, और बढ़ा हुआ थोड़ा भी अमोनिया घातक हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही मछलियां स्ट्रेस में होती हैं और मछलियों में ग्रोथ हो नहीं रही होती है, मोर्टिलिटी की समस्या बनी होती है, और बढ़ा हुआ अमोनिया वो गरीबी में गीला आटा वाली कहावत को सार्थक करता है। तो अमोनिया को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए तो पहला तरीका यही हो जाएगा कि आप रिसाइकिल कर दें पानी को, और इसके साथ में आप चाहे तो जियोलाइट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था 3 समस्याएं जो कि पानी के अंदर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो 2 और समस्याएं हैं, ये तो हो गया वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसका पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि जब मछलियों में ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है या मछलियों में जो मोर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इन 2 पॉइंटों को मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो यदि आपको ये पार्ट पसंद आया है, इस पार्ट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जानने को मिली है जो आपके लिए मददगार साबित हुई है, तो इस पार्ट्स को भाई आप लाइक करिए, शेयर करिए और मछली पालकों के बीच में, ताकि वो भी सर्दियों के मौसम में अपने पानी के वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर पाएं और थोड़ा बेहतर तरीके से ग्रोथ ले पाएं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक
फेसबुक, ट्विटर जहां भी आप एक्टिव हो वहां पे इसको शेयर करिए। साथ ही यदि आपने मछलीपालन.com को और फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हम ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, वहां पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और यदि मुझे पर्सनली आप फॉलो करना चाहें तो आप मुझे भी द ऑफिशियल प्रभात कुमार के नाम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो A to Z बेसिक कोर्स और 0 to 1 एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आप हमसे कोर्स लेकर बहुत अच्छे तरीके से मछली पालन के बारे में सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख सकते हैं और मछली पालन में सफल हो सकते हैं। या फिर आप मुझसे पर्सनल तौर पर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तब भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे। मिलेंगे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।